हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश बोलते समय रैन, हॉट, कोल्ड जैसे वर्ड से आगे नहीं जा पाते हैं तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वेदर से जुड़े बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स और इस वीडियो के बाद आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे द वेदर इज प्लीजेंट, विजिबिलिटी इज लो बिकॉज ऑफ फॉग। तो यहाँ पर हम बहुत सारे जो वेदर से रिलेटेड वर्ड हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को अंत तक देखें। इससे आपको जो वेदर है उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक वाइज वोकेबलरी सीरीज का जो टॉपिक है वो है वेदर वोकेबलरी। मतलब कि आज हम यहाँ पर वेदर से रिलेटेड जितनी भी वोकेबलरी वर्ड्स बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर जो पहला वर्ड है वो है वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम। क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब होता है फ्रेंड्स जलवायु। जब कोई वेदर जो है लंबे समय तक के लिए रहे तब वहाँ पर हम क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु। जैसे हमारी जो कंट्री है उसकी जो जलवायु है वो कैसी है, वो गर्म है। तो हमारे देश की जो जलवायु है वो गर्म है, तो जलवायु को हम बोलते हैं क्लाइमेट। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब होता है मौसम का पूर्वानुमान। जैसे कि आने वाले समय में या आने वाले दिनों में मौसम की जानकारी को बताना। तो जब कोई आने वाले दिनों में मौसम की जानकारी को बताए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसी को हम बोलते हैं फोरकास्ट। सीजन, सीजन मतलब होता है ऋतु। समर, विंटर, रेनी सीजन, ऑटम वगैरह, ये सारे जो हैं वो सीजन है, इनको हम बोलते हैं ऋतु। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब होता है वायुमंडल। हमारे चारों ओर का जो वातावरण है जो फैला हुआ है उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर का मतलब होता है वायुदाब। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब होता है नमी। ब्रीज, ब्रीज मतलब होता है हल्की हवा। यहाँ पर फ्रेंड्स जो ह्यूमिडिटी है, नमी, जब हवा जो होती है उसमें जब पानी की मात्रा कम हो जाए, जो थोड़ी सी नमी क्या है कम हो जाए, तब हम वहाँ पर ह्यूमिडिटी वर्ड का यूज करते हैं। विंड, विंड मतलब होता है हवा। सनशाइन, सनशाइन मतलब होता है धूप। जैसे सन का मतलब होता है सूर्य, तो सन से निकलने वाली जो सूर्य की किरणें होती हैं उनको हम बोलते हैं सनशाइन। सनशाइन मतलब होता है धूप। सनी, सनी मतलब होता है धूप वाला। मतलब कि जिस दिन धूप निकली हो, पूरा आसमान साफ हो, तब हम वहाँ पर सनी डे का यूज करते हैं। सनी डे मतलब धूप वाला दिन। हीट, हीट मतलब होता है गर्मी। हॉट मतलब होता है गर्म। स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मतलब होता है झुलसाने वाली गर्मी। अभी समर सीजन आने वाला है तब वहाँ पर आप जरूर इसका यूज करें, स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग मतलब होता है झुलसाने वाली गर्मी। हीट वेव भी चलेगी अभी समर सीजन में। हीट वेव मतलब होता है लू। ड्राई भी होगा, धरती ड्राई भी होगी। ड्राई मतलब होता है सूखा। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मतलब होता है तेज जलती धूप। तो ये सारी चीज़ें, हीट वेव हुआ, ड्राई हुआ, ब्लेजिंग हुआ, ये सब अभी समर सीजन में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद रेन आएगी। समर सीजन के बाद आपको रेन देखने को मिलेगी रेनी सीजन में। रेन मतलब होता है बारिश। रेनफॉल, रेनफॉल मतलब होता है वर्षा। ड्रिजल, ड्रिजल मतलब होता है बूंदाबांदी। जब थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती है उसको आप ये नहीं बोलोगे कि बूंदाबांदी हो रही, आप बोलोगे ड्रिजल। ड्रिजल मतलब होता है बूंदाबांदी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हल्की मात्रा में बारिश का होना। सावर, सावर मतलब होता है हल्की बारिश। जब थोड़ी सी देर के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए जो बारिश होती है उसके लिए हम बोलते हैं सावर। डाउनपॉर, डाउनपॉर मतलब होता है मूसलाधार बारिश। और फ्रेंड्स, यह जो डाउनपॉर है इसका हम रेनी सीजन में बहुत यूज करते हैं, क्योंकि उसी सीजन में जब कंटिन्यू बारिश होती है तब हम बोलते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश होना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश होना या बहुत ही तेज बारिश होना, उसको हम बोलते हैं डाउनपॉर।
मानसून, मानसून मतलब होता है मानसून, इसके लिए कोई दूसरा मतलब नहीं है। क्लाउड, क्लाउड मतलब होता है बादल। और फ्रेंड्स जब आपको स्काई में बहुत ज़्यादा बादल दिखे तो आप बोल सकते हो टुडेज वेदर इज सो क्लाउडी। क्लाउड मतलब होता है बादल और क्लाउडी मतलब होता है बादलों से घिरा। थंडर, थंडर मतलब होता है गरज। लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब होता है बिजली। स्ट्रॉम, स्ट्रॉम मतलब होता है तूफान। फ्लड मतलब होता है बाढ़। फ्लड का मतलब फ्रेंड्स जब जो पानी होता है सब जगह फैल जाए उसे ही हम फ्लड बोलते हैं। बिंडी, बिंडी मतलब होता है हवा वाला, जहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हवा चलती हो। गस्ट, गस्ट मतलब होता है हवा का तेज झोंका। एकदम से जब हवा आती है ना, एकदम से आप हवा का झोंका देखते हो, उसी को गस्ट बोलते हैं। गेल, गेल मतलब होता है तेज आंधी। साइक्लोन, साइक्लोन मतलब होता है चक्रवात। जब फ्रेंड्स समुद्र में बहुत ही बड़ा तूफान उठता है तब हम वहाँ पर साइक्लोन वर्ड का यूज करते हैं। हरिकेन, हरिकेन मतलब होता है तूफान। जब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो साइक्लोन है वो आता है उसी को हम हरिकेन बोलते हैं। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो मतलब होता है बवंडर। बवंडर से आप समझ ही गए होंगे कि जो घूमते हुए आता है, ऐसा तूफान जो घूमते हुए आए उसको हम बोलते हैं टॉर्नेडो। डस्ट स्टॉर्म, इसका मतलब होता है धूल भरी आंधी। कोल्ड मतलब होता है ठंडा। विंटर मतलब होता है सर्दी। तो अभी जो सीजन चल रहा है वो विंटर, बस यह सीजन खत्म होने वाला। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब होता है जमा देने वाली ठंड। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मतलब होता है पाला। स्नो, स्नो मतलब होता है बर्फ। और जहां पर बर्फ गिर रही हो, स्नोफॉल हो रहा हो, स्नोफॉल मतलब होता है बर्फबारी। ब्लीजर्ड, ब्लीजर्ड मतलब होता है बर्फीला तूफान, मतलब कि जो हवा के साथ बर्फ आए साथ में लेके। आइस, आइस का मतलब होता है बर्फ। फॉग, फॉग मतलब होता है कोहरा, वो वाला नहीं आज कुछ तूफानी करते हैं वो वाला फॉग नहीं। यहाँ पर फॉग का मतलब होता है कोहरा। फॉगी, फॉगी मतलब होता है कोहरे वाला। मिस्ट, मिस्ट मतलब होता है हल्की धुंध। जब क्या है सूर्य का जो प्रकाश होता है साफ साफ ना दिखे, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखे, वही हल्की धुंध जो होती है उसको हम मिस्ट बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं हल्का हल्का कोहरे का होना। स्मोग, स्मोग मतलब होता है धुआं और कोहरा। हेज, हेज मतलब होता है धुंधलापन। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब होता है दृश्यता। प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब होता है सुहावना। ऐसा मौसम ना ज़्यादा ठंडी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, हम अच्छा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तब हम बोलते हैं व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, क्या सुहावना मौसम है। माइल्ड, माइल्ड मतलब होता है हल्का। कूल, कूल मतलब होता है ठंडा या आरामदायक। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब होता है पूरी तरह बादलों से ढका। जब आपको आकाश में बिल्कुल भी सूरज ना दिखे, पूरा का पूरा जो आकाश हो बादलों से ढका हुआ हो, क्लाउड से ढका हुआ हो, क्लाउड ने सारा स्काई जो है कवर करके रखे हुए हो, तब हम वहाँ पर ओवरकास्ट का यूज करते हैं। रेनबो, रेनबो मतलब होता है इंद्रधनुष। क्लियर स्काई, क्लियर स्काई मतलब होता है साफ आसमान। ड्राउट, ड्राउट मतलब होता है सूखा। और फ्रेंड्स यह सूखा तब पड़ता है जब क्या लंबे समय तक बारिश नहीं होती, तब हम वहाँ पर ड्राउट वर्ड का यूज करते हैं। हीट इंडेक्स, हीट इंडेक्स का मतलब होता है गर्मी का स्तर। फ्रेंड्स हमेशा इस बात को याद रखिएगा, इंग्लिश तब इम्प्रूव होती है जब आप वर्ड्स को सिर्फ याद नहीं समझ कर यूज करते हो। फ्रेंड्स अब आप सिर्फ इट इज हॉट नहीं बोलेंगे, अब आप बोलेंगे इट इज ब्लेजिंग आउटसाइड, द वेदर इज प्लीजेंट टुडे। तो इस तरीके के वर्ड आप अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे, रोजमर्रा की लाइफ में आप इन वेदर से रिलेटेड जो भी वोकेबलरी वर्ड्स हमने यहाँ पे आज डिस्कस किए, इनको अब आप डेली लाइफ में ज़रूर यूज करिएगा।
और फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको और भी अच्छा कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।